हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब भी सिलाई करते हैं तो एक दिन में फास्ट सिलाई कैसे करें कि 10-12 सूट हमारा सिल जाए या ब्लाउज़, तो हम कैसे सिलते हैं आइए आप सबको बताते हैं। तो पहले मैं दिन की जो सिलाई कटिंग की रहती हूँ तो सिलाई कर लेती हूँ। उसके बाद घर का भी काम हमको करना होता है। एक हाउसवाइफ होते हुए भी हमें बुटीक चलाना होता है। तो मैं पहले सब खाना पीना सबको खिला पिला चुकी हूँ और यहाँ पर देखिए 10 बजे रात हो गया। 10 बजे मैं बैठी हूँ कटिंग करने, क्योंकि दिन में हम कटिंग करेंगे तो हमारा फास्ट सिलाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं 10 बजे रात बैठ गई हूँ कटिंग करने। तो हमारे बच्चे इधर उधर मंडरा रहे हैं कि मम्मी बैठ गई है रात को भी काम लेके। तो अगर हम जैसे कि मैं सूट सिलना है तो हमें जितने सूट हैं 5-6 या 10-12 जो भी है, तो हम एक साथ कटिंग कर लेते हैं एक दिन में। अलग अलग लोगों का है तो अलग अलग नाप से हम कटिंग करते हैं। तो एक दिन मैं सूट की कटिंग करती हूँ तो दूसरे दिन 2 या 3 सूट बनाती हूँ। 3 या 4 मतलब टाइम के ऊपर है। अगर बच्चे घर पे रहते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होता है। अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं, तो हम जल्दी शॉप पे जाकर अपने सिलाई करते हैं। तो इसी तरह हम रात को कटिंग करते हैं, सूट हो या ब्लाउज। रात में अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारा फास्ट सिलाई होगा। तो मैं आज सिर्फ कुर्तियाँ सूट की ही कटिंग करूँगी, सूट या पैंट और शलवार की। तो सिर्फ हम अगर जब हमें सिलाई करनी है कि जैसे मुझे 2 दिन में सूट सिलती हूँ, 2 दिन ब्लाउज़, तो कस्टमर के हिसाब से मैं कपड़े लेती हूँ। कस्टमर को हमको टाइम भी देना होता है 1 हफ़्ते का। तो उनको पहले हम अगर ब्लाउज फास्ट सिलाई नहीं हो पाती, क्योंकि ब्लाउज में बहुत ही टाइम लगता है। ब्लाउज का अस्तर कटिंग करना, फिर उसको धुलना, फिर अस्तर को कटिंग करना, प्रेस लगाना, ये सब रहता है। तो ब्लाउज़ जल्दी नहीं हो पाता। तो अगर कस्टमर को हमें 1 हफ़्ता टाइम दिया है तो उसके हिसाब से हमें 4-5 दिन पहले ही उनको सिल को रेडी करना होता है और फिर फिनिशिंग करने के लिए मैं दूसरे के पास भेजती हूँ। तो इस तरह से हम ब्लाउज को पहले सिल लेते हैं। ब्लाउज को सिल के मैं फिनिशिंग के दे देती हूँ। उसके बाद मैं कुर्ती या सूट हो या पैंट हो तो उसकी कटिंग करती हूँ। तो उसी हिसाब से मैं कस्टमर से कपड़ा लेती हूँ, उसी हिसाब से कस्टमर को टाइम देते हैं। अगर हम टाइम से नहीं देंगे तो हमारे कस्टमर बिगड़ सकते हैं। तो कस्टमर का ध्यान रखते हुए भी हमें घर का भी ध्यान रखते होता है। तो इस तरह से हम सिलाई करते हैं। अगर हमें फास्ट सिलाई करनी है तो हमें रात को ही कटिंग करनी है। अगर हम इस तरह से फास्ट सिलाई नहीं करेंगे तो हमारे कस्टमर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि उनको चाहिए टाइम से। अगर हम टाइम से नहीं दे पाएंगे तो मतलब ही क्या है सिलाई करने। तो इसी तरह से देखिए रात को हमने कटिंग कर लिया था। अब सुबह के टाइम हम बच्चों आज स्कूल नहीं गए थे, तो सुबह के टाइम हम पूजा करते हैं। शॉप खोलने के बाद माता रानी का हम पूजा किए, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है। इस समय काम भी बहुत ज़्यादा है। तो माता जी का पूजा हमने किया और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने मशीन पे देखिए इतनी रात की मैंने कटिंग किया हुआ है, सबको आज हमें बनाना है। तो देखिए मैं बैठ गई हूँ मशीन पर सिलाई लगाने। तो सिलाई की वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इतना फास्ट वीडियो करने पे भी समझ में नहीं आता है। और इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं सिलाई कर ली, शाम तक मैं सिलाई कर लेती हूँ। उसके बाद तुरपाई करती हूँ, फिर प्रेस लगाने। तो गले वगैरह पे तुरपाई हमें करना होता है, सूट पे थोड़ा बहुत रहता है तो हम खुद से कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इतना सारा मैंने सूट आज बनाकर रेडी किया है। तो एक दिन में अगर फास्ट सिलाई आपको 10-12 सूट बनानी है तो रात को कटिंग कर सकते हैं। रात को कटिंग जब करेंगे तो दिन में सिलाई आपकी फ़ास्ट होगी। तो मैं ऐसे ही सिलाई करती हूँ। तो अब चलते हैं, हम प्रेस लगा लेते हैं। यहाँ पर हम प्रेस लगा रहे हैं। तो शाम को 7 बज रहे हैं। सारे कपड़ों पे हमें इस तरह से प्रेस लगाना है। यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं। मैंने कई ब्लाउज में डिज़ाइन भी बनाया है। इसे मैंने कल ब्लाउज को बनाया था वी नेक, और मतलब कस्टमर के हिसाब से मैंने डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगा कर रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद यहाँ पर हम हैंगर कर लेंगे। फिर कस्टमर को भी देने के लिए हमें टाइम दिया है 2 दिन। तो आज मैंने हैंगर कर लिया है और फिर कल परसों लोग ले जाएंगे। तो इसी तरह से मेरा सिलाई का रूटीन बना है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे मेरी
काम या फिनिशिंग कैसी लगी और किस तरह से हम रोज़ का काम करते हैं, घर का भी काम कर लेते हैं, बच्चों को भी देखते, एक हाउस वाइफ होते हुए भी हम बुटीक चला सकते हैं। अगर आप सबको भी चलाना है तो इसी तरह से चला सकते हैं। परेशान न होइए, टेंशन न लीजिए।